अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारा तमाम भाई में देखने वाले खैर वफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हम ठीक हैं, ज़िंदा हयात हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाई की दुआ से। प्यारे बहन भैया, आज आप सब बहन भैया से बहुत सी बातें शेयर करनी है। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से देखिएगा। ना हम व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं और ना ही हम इन बातों को सोशल मीडिया पे ला के आना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते थे। तो काफ़ी सारे ऐसी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, कुछ वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो इससे जो है ना काफ़ी हम दिल बर्दाश्ता हुए हैं। एक तो हम पहले से टूटे हुए हैं, जो हम पे गुजरी है, जिस हाल से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन वो जो इस तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं, शायद उनकी औलाद नहीं है या उनकी बेटियां नहीं हैं, हमारे अगर ज़ख्म पे वो नमक छिड़क रहे हैं। अगर उनकी बेटियां होती तो उनको ये जुर्रत ना होती कि इस तरह की वो बातें करते। अगर आप किसी के बारे में कोई बातें सुनते हैं कि ये फ़लाँ बंदा गलत है, फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, फ़लाँ बंदे की ये गलती है, तो आपको चाहिए कि पहले उसकी तस्दीक करें कि आया कि ये बंदा गलत है, उसकी गलती है। बाद में आपका हक बनता है, आप गलत पे बात कर सकते हैं, उसको गलत कह भी सकते हैं, ये हर किसी को हक है। अगर आपको तस्दीक नहीं है, आपको हकीकत का कुछ भी पता नहीं है, तो आप बैठ के सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई बातों से आप बैठ कर इधर भाषण झाड़ते हैं, अजीब किस्म की बातें करते हैं। तो इस तरह का जहन रखने वाले, मैं तो कहता हूँ मेंटली तौर पे वो बिल्कुल फारिग है। आप देखें जो हमारे साथ गुजरी है, जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ है, वो सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं, माँ बाप ही महसूस कर सकते हैं, और किसी को कोई पता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे आग लगती है जगह भी वही जलती है, कोई और जगह नहीं जलती। बाकी जिस कर्ब से हम गुजर रहे हैं वो हमें पता है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, अल्लाह ताला बाकी किसी को पता नहीं है। इस तरह अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे। जो हमारे साथ हुआ है ना, जो चाहे हमारा दुश्मन भी है, अल्लाह ताला उसके साथ भी इस तरह ना करे। हम सबको दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला सबका भला करे। हमारे साथ खिलाफ वीडियो बन रही है, हमारे ऊपर बातें हो रही हैं, हमारे ऊपर जो कुछ भी हो रहा है ना, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह भला करे। अल्लाह की ज़ात तो सब कुछ देख रही है। बेशक इस टाइम सबको पता है ये बेचारे टूटे हुए हैं, इनका दिल भी जख्मी है, ये बेचारे कुछ भी नहीं बचे हुए। देखें, माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारी औलाद गलत हो, हमारी औलाद कोई गलत काम करे। माँ बाप की, वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, अच्छा उनका माइंड बने। हम तो यही कोशिश करते हैं, हर माँ बाप यही कोशिश करता है, लेकिन नसीब का लिखा जो है ना, वो कोई नहीं टाल सकता। जो नसीब में लिखा होता है ना, जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है या सज़ा आती है, तो वो आके रहती है, वो किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई टाल पाए। बाकी इज़्ज़त, ज़िल्लत, कामयाबी, नाकामी वो मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। बेशक मैंने रात वीडियो देखी, किसी ने मुझे सेंड की, मैं उस भाई को नहीं जानता, तनवीर उसका नाम है। तो काफ़ी मुझे अजीब लगा जो उनकी बातें थी। उसने कहा कि मैं अल्ताफ़ भाई को नहीं जानता था, ना ही मैंने उनकी कोई वीडियो देखी है, बस एक थोड़ी सी वीडियो मैंने कोई देखी है, थोड़ी सी। बाकी मैंने उनके थंबनेल वगैरह देखे हैं, मैंने उनकी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी। उसके बाद उसने 26-27 मिनट की बैठ के हमारे ऊपर वीडियो बनाई अपने व्यूज़ के लिए। तो भाई आपको इतना भी शर्म नहीं आई? आपकी, मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि आप बेटी वाले नहीं हैं, आपकी बेटी नहीं है। अगर आपकी बेटी होती ना, तो आप इस तरह की बातें करना जो है ना, आपकी जुर्रत ना होती, आप सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की बातें ना करते। जब हमारे साथ ये वकूआ बनना, देखिए आपको टक्के का पता नहीं है, आप हमारी हकीकत को नहीं जानते, ना ही आपने हमारी वीडियो देखी है। आप बोल रहे थे कि डेली की वीडियो आ रही है, धड़ वीडियो आ रही है, ना उनके कोट मैला हुआ है, ना उनके कपड़े डेली का चेंज करता है। ओ भाई, आपने वीडियो ही नहीं देखी हमारी,
تو آپ ایسے بیٹھ کے خواہ کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو زیب دیتی ہیں، کیا آپ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ کچھ خوف خدا کریں۔ جب ہمارے ساتھ وقوع ہوا 27 دسمبر کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دن ہماری ویڈیو نہیں آئی، ہمیں ہوش بھی نہیں تھا کہ ہم کس حال میں ہیں، یا جب ہم نے ویڈیو بنائی کیا سوشل میڈیا پہ آ کے ہم اپنے بالوں کو بکھیر دیتے، اپنے کپڑوں پہ کالک مل کے ہم بیٹھ جاتے ویڈیو بناتے۔ کچھ خوف خدا کرے، یا جو کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے بندہ مر جائے، یا اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، کیا اس کے پیچھے بھی ہم مر جائیں؟ کچھ خوف خدا کریں، اور بھی ہماری فیملی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے جینا ہے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والا انسان ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہے، آپ کو تصدیق نہیں ہے، تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ مجھے اس بات کا پہلے آپ جواب دیں۔ اچھا، پہلے آپ تصدیق کرتے، ہمارے چینل کا وزٹ کرتے، آپ دیکھتے سارا کچھ، اس میں دیکھ کر اگر اس میں ہماری غلطی ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہم اصلاح سمجھ کے الحمدللہ ایکسیپٹ کرتے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس قسم کا میں مائنڈ رکھتا ہوں، جو میرا ایمان ہے، آپ کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے، آپ ایسے کسی اور کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر، ایسے تھمبنیل دیکھ کر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں جو حقیقت سے 0% بھی ان کا واسطہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں حوصلہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے بھی ساتھ اس طرح کا معاملہ ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ ہو۔ ماں باپ کے لیے جو ایک بھیانک ایسے سمجھے، وہ ہمارے لیے ایک بھیانک دن تھا 27 دسمبر 2025، زندگی میں ہم بھول نہیں پائیں گے۔ اسی دن سے ہماری ویڈیو بالکل بند ہو گئی تھی، ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی۔ 13 دن کے بعد ہم نے ایسے اپنا ولاگ بنایا، وہ بھی جن بہن بھائیوں نے ہماری ویڈیو دیکھی تو سب نے یہی کہا کہ الطاف بھائی بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کے چہرے کی چمک بھی نہیں ہے، آپ کی صحت بھی ڈاؤن ہوگی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو ہم کس کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم نے کوئی بات نہیں بتائی، ہم سوشل میڈیا پہ اس بات کو لانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اگر ہم ویوز کے لیے کرتے تو جب یہ 27 دسمبر کو ہمارے ساتھ اتنا بڑا ثانیہ ہوا، ایک وقوع ہوا، تو ہم اسی دن سوشل میڈیا پہ آ جاتے ویوزوں کے لیے۔ ہم نے تو بالکل اس بات کو دفن کر دیا، ہم اپنی بچی کے پیچھے بھاگتے رہے، نہ ہمیں کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ ہمیں سونے کا ہوش تھا۔ 24 گھنٹے میں کہہ رہا ہوں سیریسلی کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا، نہ ہی نیند کا پتہ تھا، نہ ہی کھانے پینے کا پتہ تھا۔ ہم بھاگ دوڑ میں لگے رہے 15 کی، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے رہے، کہاں پہ گئے، کیا کچھ ہوتا رہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اس دن تو مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ہماری بیٹی گھر پہ نہیں ہے، تو اس وقت سے لے کر کئی گھنٹوں تک میرے دماغ سے وہ میموری جو ہے نا ریموو ہو چکی ہے، ڈیلیٹ ہو چکی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کہاں گیا اور کیا کچھ ہوتا رہا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو سب کے مشورے سے پورا خاندان، پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، تو کسی نے مشورہ دیا 15 کریں، 15 کی پولیس آ گئی ادھر، پھر انہوں نے FIR کی، پولیس والوں نے۔ سعیدہ خالق کے پاس ہمارا کیس گیا تھا۔ سعیدہ خالق کے اندر 3 تھانے آتے ہیں، 2 ہمارے شہر کوٹہ دو کے سٹی اور صدر، اور تیسرا دیر دین پناہ کا تھانہ، وہ بھی ان کے انڈر میں ہے۔ تو ہم نے انہیں نمبر بھی دیا جس لڑکے پہ شک تھا، کیونکہ پتہ چل گیا تو وہ بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا گھر پہ، تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پرچہ ہوا، FIR ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا 3 دن گزر گئے، پھر بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم نے نمبر دیا، CDR بھی نکلوایا گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہماری بچی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں جن کی جوان بچی 16 سال کچھ مہینے کی ان کی ایج ہے، اور وہ گھر سے دور ہو چکی ہے، نہیں ہے گھر میں، کسی نے اٹھا لیا ہے یا خود چلی گئی ہے، تو ماں باپ کے لیے اس وقت آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، کیا گزر رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، 3 دن تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پھر میں نے وائس کی سعیدہ خالق کو، میں نے کہا سسٹر میڈم صاحبہ
अब देखिए हमारी बच्ची 3 दिन से गायब है, आज चौथा दिन है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनका कोई अता पता नहीं, हमें ये भी पता नहीं है कि हमारी बेटी ज़िंदा है या मर गई है, या वो खुद घर छोड़ कर गई है, वो उठा कर ले गए हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम तो परेशान थे, हम भाग दौड़ में इधर उधर पूरा दिन 24 घंटे हम इसी भाग दौड़ में थे। अच्छा, मैंने उसे वही यही की कि मैंने कहा मेहरबानी करें हमारा साथ दे, हमारी बच्ची को जो है ना बाजियाब करवाएं। तो अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? अब फिर अगला ऑप्शन यही है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा या आगे मैं आवाज़ उठाऊँगा, मेरी बच्ची का कोई अता पता नहीं है। तो इस बात पे वो गुस्सा हो गई। अच्छा, सारा कुछ हो गया, उसके मुख्तसर करता हूँ, उनका निकाह हो गया, चौथे 5वें दिन उनका निकाह शो किया गया कि निकाह हो चुका है, वो अंडर एज है और उनका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था, उनका निकाह हो गया, बेफारम ओरिजिनल भी हमारे पास है। तो फिर जब निकाह है हमने वकील किया और हमने वो बेफारम दिया, उनकी पिक्चर दी, जो उनकी हमने मंगनी की थी, उनकी रजामंदी से हमने मंगनी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 ही साल के अंदर अंदर ये कुछ हमारे साथ हुआ। जितने भी बड़े बड़े जादू हुए, हमारे साथ क्या कुछ होता रहा हमारे घर पे, ये हमें पता हमारे है। साथ जुल्म होता रहा। हम हर बात सोशल मीडिया पे नहीं लाए, हम इसको लाना भी नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। अच्छा, वो निकाह शो हो गया, सारा कुछ सामने आ गया। फिर हमने वो पिटीशन दायर की 491 की हाई कोर्ट मुल्तान में, वहाँ पर गए हम कि हमारी बच्ची को हमारे सामने लाया जाए, वो ज़िंदा है या नहीं। निकाह भी आ चुका है, निकाह फारम, लेकिन हो सकता है ज़बरदस्ती कराया गया हो, जिस तरह भी हुआ हो, और तरह तरह की सोचें आती हैं माँ बाप के वालिदैन के जहन में। फिर हमने वहाँ पे 491 की रिट दायर की हाई कोर्ट मुल्तान में। तो फिर उन्होंने पेशी दी, मेरे ख्याल में अगले दिन की या 2 दिन बाद अगले दिन की कि पेश किया जाए, बच्ची को पेश किया जाए। फिर पेशी वाले दिन जब हम गए, उन्होंने पेश नहीं किया, वकील उनका साथ था, बच्ची हमारे सामने नहीं लाई गई, और ये मैडम भी साथ थी उनकी। और सईदा खालिक भी साथ थी, क्योंकि केस उन्हीं के पास था। तो फिर नहीं, सईदा खालिक नहीं थी, हमारे सदर थाना के वो पुलिस वाले हैं, उनका नाम था, वो हमारे साथ थे। अच्छा, वहाँ पर जज साहब को बताया गया कि बच्ची की लोकेशन मिली है लाहौर की, मैडम साहब लाहौर गई हुई है, वो लेके आ जाएगी, आप पेशी दे दें। फिर आगे उन्होंने कुछ दिन की पेशी ले ली कि इस दिन आपने बच्ची को पेश करना है। फिर हमने इंतज़ार किया, हमने तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया, कोई ऐसी बात नहीं की, ना ही हम सोशल मीडिया पे आए, बैठे थे, ये सारा कुछ होता रहा। वो जहाँ पर भी थे, फिर कॉल जब हमें तो नहीं पता था, वो जहाँ पर भी थे। अच्छा, जब सारा कुछ हो गया, हम बाहर आए, हमें कॉल आई मुजफ्फरगढ़ से कि आपकी बच्ची के बयान होने हैं। वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, बार कोर्ट से उन्होंने मुझे कॉल की। तो जब मैंने वकील साहब से कहा, उन्होंने कहा कि चले उधर ही चलते हैं। हम मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रवाना हो पड़े। हम जब मुजफ्फरगढ़ पहुँचे, पीछे से फिर ASI की मुझे कॉल आ गई, जो सईदा खालिक के नीचे काम करता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची के बयान इधर सेशन कोर्ट पता नहीं मुल्तान में बयान हो रहे हैं, तो आप कहाँ पर आए? मैंने कहा हमें तो बताया कि उन्होंने दरख्वास्त भी इधर दी थी मुजफ्फरगढ़ में, तो इधर उनके बयान है, तो उधर कैसे हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि उधर बयान हो रहे हैं। अच्छा, वो सारा कुछ सईदा खालिक के अंडर हुआ, उन्हें पता था। वो वकील जो उनके साथ था, वकील और सईदा खालिक, रऊफ शानी है वकील, ये भी साथ थे। अच्छा, अगर वो हमारे कुछ सपोर्ट करती सईदा खालिक तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसने उन्हीं का साथ दिया। उसके बाद बयान हो गए वहाँ पे 164 के मुल्तान में। बयान जब हुए, इधर थाना पे आ गए, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बच्ची को पेश करना था हाई कोर्ट में। जब बच्ची को पेश किया गया हमारे सामने, बच्ची परेशान में भी थी और रो भी रही थी, और जज ने पूछा उनसे, बे आप कहाँ से आई हो? पहले उसने कहा कि मैं अपने अम्मी अब्बू के घर से आई हूँ। फिर उसने कहा कि अभी कहाँ से आ रही हो? उसने कहा कि मैं खावंद के घर से आ रही हूँ। कहाँ पे जाना चाहती हो? उसने कहा कि मैं खावंद के साथ जाना चाहती हूँ।
उस वक्त माँ बाप वालिदैन एक बेबसी का आलम था, और उस वक्त जो हम पे गुजर रही थी वो हमें पता है, कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सकता कि उस वक्त हमारी क्या कैफियत थी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने टाइम दिया, वकील ने कहा कि टाइम दिया जाए मुलाकात का, 10 मिनट का उसने टाइम दिया। जब मुलाकात के लिए मैं उनसे बात करता रहा, मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं की, रोती रही, वो बात नहीं कर पाई, मैं उसके साथ बैठा रहा, ये भी अपनी दिल की भड़ास बातें करती रही, मैं भी करता रहा, लेकिन वो रोती रही। उस वक्त उसने कोई बात नहीं की। जो ये भाई कह रहा था ना कि इनकी बातें नहीं मिलती, तो पहले समझ लेना चाहिए। वीडियो आप देख लें, जब अपलोड हुई पड़ी है तो आप देख सकते हैं कि उस वीडियोज़ में हमने क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया है। आपने वीडियो देखी नहीं, आप ऐसे सुनी सुनी बातों पे इतना बड़ा भाषण दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो प्यारे भाई, आपकी बेटी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला अगर आपको बेटी दे तो आपको बेटी का दुख ना दे। मैं ये दुआ करता हूँ किसी को भी बेटी का दुख ना दे। औलाद की वजह से जब दुख मिलता है ना वालिदैन को, तो वालिदैन ही महसूस कर सकते हैं, उन्हीं को पता होता है। अच्छा, उसके बाद जब वो चली गई, हो गया, फिर ये रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। मैंने बददुआएं भी दी उनको। फिर मैंने इसे गले लगाया, मैंने कहा किसी को बददुआ ना दो, हमें ये देखना था कि हमारी बच्ची क्या करती है, जिंदा है या नहीं है, या उनका माइंड क्या है, कोई पता नहीं, हम नहीं जानते। अब हमें पता चल गया है, हमारी बेटी ने निकाह किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है, वो गई है हमारे घर से, लेकिन उसने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। जो भी हुआ हो गया। मैंने कहा कि आप इस बात को ख़त्म करें, आज से बिल्कुल भी आपने घर में भी इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, उसका जिक्र भी नहीं करना घर में। हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। जो मेरा ये ईमान है कि मैं ये समझता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि जब ये दुख तकलीफ़ और मुसीबतें आती है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत इम्तिहान है या सज़ा है, आजमाइश है या सज़ा है, ये कैसे पता चलेगा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुसीबत दुख अल्लाह ताला से दूर कर दे वो आपके लिए सज़ा है, जो अल्लाह ताला के करीब कर दे वो आपके लिए आजमाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से दूर क्यों हो, हम क्यों हो सकते हैं अल्लाह से दूर? अल्लाह ताला ने हमें सब्र दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, अगर हमारी एक बच्ची चली गई है घर छोड़कर, क्या हम पागल हो जाए? हम बाल बिखेर कर, हम कपड़ों पे कलक मल के अपने ऊपर कलक मल के हम बैठ के वीडियो बनाए? कुछ खौफ है खुदा करें। दो बच्चे हैं, माँ बाप है हमारे पास, हमने उनके लिए भी जीना है। इस तरह का माइंड रखने वाला, मैं तो कहता हूँ वो सैको है, वो समझदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, जो भी हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से ये हम पे आजमाइश है, मेरे लिए आजमाइश है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर भी वीडियो नहीं लगाई, हमने अपना व्लॉग, जब ये सारा मामला हो गया उसके बाद हमने अपना एक सिंपल व्लॉग बनाया, 15 दिन बाद, वो भी नॉर्मल रूटीन से हमने अपना व्लॉग बनाया। अच्छा, उसके बाद मेरे मामू की डेथ हुई, रात को मेरे मामू की डेथ हुई, हमें सुबह पता चला मुझे, हम गए सौदकी पे, वहीं पे हम उधर ही थे, तो हमें पता चला कि जो मेरी बच्ची को ले गया, उनकी वालदा साहबा वो घर पे आई हुई है, वो मेरी खालाजाद बहन है, वो मेरी कज़न है, वो घर पे आई हुई है। किसी से मैंने सुना, तो मैंने कहा आई हुई है तो उनका घर है, हम क्या करें, जो हो गया सो हो गया। उस पर हमने जो है ना वो सारी बात ख़त्म कर दी थी। बाकी वो सामने है तो बर्दाश्त तो नहीं होगा हमसे, कैसे बर्दाश्त होगा? इतना बड़ा उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, ज़्यादती हुई, मेरी बच्ची को लेके चले गए बरगला के, जो भी उनका माइंड था, क्योंकि इस वक्त नादानी होती है, उम्र नहीं होती, हम इस्लाम पे बात करते हैं, मिचोर नहीं होता उस वक्त बंदा। अच्छा, वो सारा कुछ हो गया, हम जनाजा पढ़ने के लिए गए, उनके घर के करीब जनाजा पढ़ना था। जब हम जनाजे पे गए, उधर ही खड़े थे, हमने देखा आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था, और 15 पे उन्होंने शायद कॉल की
पुलिस का डाला भी आया हुआ था। तो फिर मैं काफ़ी परेशान हुआ और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि पता नहीं ये किसने किया है। उन्होंने ख़ुद किया है तो बहुत गलत किया है। अगर हमारी बरादरी में से किसी ने अगर किया है तो गलत किया है। अगर हम आग लगाते तो उसी दिन लगा देते जब हमारे साथ ये वक़ूआ बनना था, हुआ था, उसी दिन हम उनके घर को आग लगाते। मेरा जो ईमान है, मैंने उस दिन कुरान पाक उठाकर क्यों बात की, मैंने हलफ दिया और अभी भी मैं हलफ देता हूँ, मैंने ना उनका 1 रुपये का नुकसान किया, ना मैंने करवाया, ना मेरा ये माइंड है कि मैं उनका नुकसान करूँ। नुकसान तो मेरा हुआ है, ज़्यादती तो मेरे साथ हुई है। अच्छा, फिर साहब ने कहा कि आप जनाजा भी ना पढ़े, हम सब पढ़ रहे हैं, आपका हो जाएगा, आप जाएँ वकील को मिले, आप कुछ करें, इस तरह गलत हो रहा है। पूरी बरादरी देख रही थी, सब जनाजे पे जितने भी लोग आए हुए थे वो देख रहे थे, हम उनकी आंखों के सामने थे। अच्छा, आग लग गई, हम पे FIR होगी, मेरे ऊपर, मेरा छोटा भाई, मेरा साला। अच्छा, मैं नहीं जानता, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लगाई, हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने लगाई, हम नहीं जानते, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है वो आग किसने लगाई। अगर हमारी बरादरी में से किसी ने लगाई तो बहुत गलत किया, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। हमारा जो ईमान है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही हम कभी ये सोचेंगे कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख पहुंचे या कोई नुकसान पहुंचे। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी कज़न देख रही है, उनके घर वाले देख रहे हैं, आप मुझे बताएं, कभी भी ज़िंदगी में मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो, मेरी वजह से कोई आपको परेशानी आई हो, या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, मुझे बताएं। मैं हलफ देता हूँ पूरे इलाके से हट के कभी भी किसी के साथ मैंने आज तक कोई गलत नहीं किया, ना ही मेरी कोई किसी से ताल्लुक़ कलामी है, कोई झगड़ा। अगर कोई झगड़ा कर भी लेता है, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैं इस किस्म का माइंड रखने वाला इंसान हूँ। अच्छा, FIR हुई, ठीक है, उन्होंने कराई, उनका हक बनता था। अगर उन्होंने ख़ुद आग नहीं लगाई, उन्होंने FIR कराई, लेकिन उन्होंने हमें तो नहीं देखा था ना। और मैं हलफ देता हूँ इस बात का कि हमने नहीं किया, जिसने भी किया उसने गलत किया। देखिए, अब बरादरी में शरपसंद भी लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, किसी का माइंड एक जैसा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया पे आए, जब हम पे FIR हुई, और उन्होंने खुद वीडियो अपलोड की। उन्होंने जब आग लगी उन्होंने वीडियो अपलोड की, और उसके बाद फिर सब बरादरी वालों ने, हमारी कौम वालों ने कहा कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं ये बात बताते। तो फिर हमने वीडियो बनाई सब के कहने पे। मैंने हलफ भी दिया कि ना मैंने नुकसान किया है, ना मैंने करवाया है, अल्लाह की ज़ात जानती है, मैं हलफ दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी जो हो गया था हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था, ना हम उन पर कोई कार्रवाई करना चाहते थे, क्योंकि जो FIR हुई थी, क्योंकि उस वक्त जब एक बेटी घर से जाती है तो माँ बाप की क्या हालत होती है। सब ने जिसने जिस तरह का मशवरा दिया, वन फाइव की FIR होनी थी, हो गई, क्योंकि हमारी बेटी घर से गई थी, चली गई थी, हमने तो करनी थी। उसके अलावा अगर हमने इन पे कोई कार्रवाई की हो तो साबित करें, अगर हमने कोई नुकसान पहुंचाया हो तो साबित करें, हम मुजरिम हैं, जो हमारी सज़ा है वो हमें दे। उसके बाद इसीलिए फिर हमने सोशल मीडिया पे ये बात की, हमने वीडियो बनाई कि ये कुछ हमारे साथ हुआ, अब ये कुछ हमारे साथ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर सिद्दीकी साहब, अरशद सिद्दीकी साहब, वो हमारे कोटा दोबार के वो साबिक सदर भी है, अल्लाह ताला उन्हें दीर्घ सलामत रखे। उन्होंने बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल किया। फिर उसने उनको भी बुलाया, हमें भी बुलाया, उसने सारी बातों को सुना, उनकी बातों को सुना, हमारी बातों को सुना। फिर उसने कहा कि जो हो गया है, अब देखिए, अगर आप केस करेंगे, एक दूसरे पे FIR करवाएंगे, आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा, एंड यही होगा कि पंचायती फैसला होगा। आप मेहरबानी करें, एक दूसरे पे आप FIR ना करें। मुझे उन्होंने कहा कि आपकी बेटी चली गई है, उनका निकाह हो चुके हैं, आप इस बात को ख़त्म करें। मैंने कहा कि मैंने तो ख़त्म कर दी थी। जब ये बयान हुए थे, 491 की दायर हुई थी, हाई कोर्ट में पेश हुई थी, उसी दिन से हमने ये ख़त्म कर दी थी। हमने कोई ऐसी सोच भी नहीं रखी थी गलत करने की, तो हम क्यों करेंगे इनके साथ गलत। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, आपका घर जला है, आपका नुकसान हुआ है, जितना भी हुआ है,
ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں لگائی کسی اور نے لگائی ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ نہ میں نے لگوائی ہے نہ میں نے لگائی ہے نہ میں نے کوئی نقصان کیا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کا جتنا بھی نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے، اچھا جو نقصان الطاف کا ہوا ہے اس کی کوئی قیمت ہے، اس کی آپ قیمت دے سکتے ہیں؟ تو وہ ان کا والد صاحب وہ سر جھکا گیا، وہ چپ کر گیا۔ پھر ارشد صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھول جائیں اور آپ نے کوئی آگے ایسا غلط قدم نہیں اٹھانا، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، آپ گارنٹی دیں۔ میں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ پھر ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ جو ایف آر کروائی ہے تو آپ اس کو ختم کریں، راضی نامہ دیں، 19 ڈیٹ کی پیشی ہے، آپ جو ہے نا راضی نامہ دے کے اس کیس کو ختم کریں۔ تو پھر اس کے بعد یہ بات طے ہوئی اور 19 ڈیٹ کو پھر یہ کیس بھی ختم ہونا ہے، سارے کچھ الحمدللہ وہ سولو ہو گیا تھا۔ ہماری بیٹی چلی گئی، اس کا نصیب اس کے ساتھ۔ ہم اب بد دعا بھی نہیں دیتے، ان کو جب ہوش آئے گا اس نے غلطی کی ہے۔ دیکھیں اگر گھر چھوڑ کر جو بچی جاتی ہے اپنے خاندان کی نہیں رہتی، پورا دن پوری زندگی جو اس کی پڑی ہے آگے جو وہ گزارتی ہے، اس کے لیے اتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس صرف پھر پچھتاوا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس پہ پھر ہم نے آواز اٹھائی کہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا، باقی جو یہ قانون بنایا گیا ہے 18 سال کا تو اس پہ عمل درآمد ہو تاکہ اور بچیاں جو اس طرح کا قدم اٹھا لیتی ہیں جاتی ہیں اور پھر واپس لوٹ کے اپنے ماں باپ کے گھر پہ آ جاتی ہیں اور پوری زندگی ذلیل و خوار ہوتی ہیں، تو اس طرح اور بچیاں بچ جائیں جو بچیوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں۔ تو میں نے یہی پھر آواز اٹھائی، اس پہ آپ آواز اٹھائیں تاکہ پورے ملک میں یہ اس پہ عمل درآمد ہو تاکہ بچیاں بچ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ کورٹ میرج ختم کیا جائے، جو بچی بھاگ کر جائے ان کا نکاح رجسٹر نہ ہو، یہ کورٹ میرج ختم کیا جائے، کیونکہ اس ایج میں انڈر ایج میں بچیاں بہت بڑے غلط قدم اٹھا لیتی ہیں، بچے بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر آنے والے وقت میں ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتی ہے، یہ ان کی غلطیاں۔ تو باقی تو آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش یہی ہے، اگر آپ ہمارا دکھ نہیں بانٹ سکتے تو پلیز ہمارے زخموں میں نمک نہ چھڑیں۔ وہ ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے، جس طرح کا مائنڈ ہوتا ہے نا اس طرح کی بندہ پھر وہ بات کرتا ہے۔ باقی ہم کسی کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے ہیں، میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی ویڈیو مجھے دکھا دے، کوئی ثبوت دے دے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہو، کسی کے خلاف کوئی بات کی ہو، کسی کے بارے میں کچھ غلط کہا ہو، مجھے ثبوت دے، مجھے بتائے، میں جرم دار ہوں اگر میں نے کسی کو غلط کہا ہو۔ تو ایسے آپ کو تصدیق بھی نہ ہو، آپ کچھ جانتے بھی نہ ہو، پھر بھی آپ بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، جو اعلیٰ ظرف ہے، جن کا ظرف ہے تو وہ اس طرح کی کبھی بھی بیٹھ کر نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائیں گے، نیگیٹیوٹی وہ نہیں پھیلا سکتے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ظرف ہے کہ ہم ایسے خواہ مخواہ کسی کو ہم کیوں برا بھلا کہیں، ان کی زندگی ان کے ساتھ جس طرح بھی کوئی زندگی گزار رہا ہے، ہر کسی کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اگر میں نے داڑھی رکھی ہے یہ سنت ہے الحمدللہ، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا جب ہم نے کلمہ پڑھا اس کے بعد پہلا حکم نماز کا آیا ہے، ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نیکوکار ہوں، میں نیک ہوں، جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے ہم مانیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، ان کے جو احکامات ہیں۔ تو باقی اس طرح کی باتیں کرنا پہلے تصدیق کر لیا کریں، پھر آ کے بیٹھ کے آپ بات کریں، جب حقیقت جان کے آپ بات کریں گے۔ اگر کوئی بندہ غلط ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو غلط کہیں، آپ کی یہ غلطی ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کو تصدیق نہ ہو، آپ ایسے بیٹھ کر گھنٹے آدھے گھنٹے کے آپ بھاشن چھوڑتے ہیں، تو اس طرح بالکل نہ کیا کریں۔ اگر انسان ہے، اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، جب آپ کی بیٹی ہوگی نا آپ کو پتہ چلے گا، محسوس ہوگا کہ بیٹی باپ کے لیے کیا ہوتی ہے۔
मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता आपको, मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि आपकी बेटी नहीं है। अगर बेटी होती तो आप इस तरह की बातें ना करते सोशल मीडिया पे बैठ के नेगेटिव। हम सोशल मीडिया पे ना आते, ना ही हमें कोई व्यूज़ का वो है कि हमें व्यूज़ है। सोशल मीडिया पे जब बात आई तो हम आए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अच्छा ठीक है, उन्होंने नहीं लगाई, अगर आग किसी ने लगाई है, FIR तो हम पे हुई है, हमारा क्या कसूर है? मैं हलफ देता हूँ, आप भी हलफ देता हूँ कि मैंने नहीं लगाई। किसी ने लगाई है, मेरी बरादरी से किसी ने लगाई है, जिसने भी लगाई है अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मैं नहीं जानता, ना वो जानते हैं। तो बाकी इस तरह की मेहरबानी किया करें, बातें ना किया करें। जिस तरह के मामले हुए हैं पहले हम सोशल मीडिया पे नहीं लाए थे। और जो निकाह हुआ है ये भी बात मैं वाज़ेह कर दूँ, 27 दिसंबर को बच्ची यहाँ से गायब हुई है और निकाह जो उनका हुआ है 26 दिसंबर का उन्होंने डेट लिखी है। ये तो वकीलों के काम होते हैं, वो डेट को चाहे साल पीछे कर दे, जितने दिन पीछे कर दे, जितने माह पीछे कर दे। हमारे मुल्क में क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। जिसने ये कमेंट किया है कि वो 26 दिसंबर का निकाह है, आप 27 का ये कह रहे हैं। तो खुदा के बंदे सोच लिया करो कि चल क्या रहा है। जो हकीकत है वो हमने बताई है। एक भी बात अगर इसमें झूठ हो तो अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो। तो मेहरबानी क्या करें, हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को जीने दें और खुद भी जिए और उनको भी जीने दें, मेहरबानी किया करें। बाकी हम इस वक्त टूटे हुए हैं, अगर आप तसल्ली नहीं दे सकते तो इस तरह की बेहुदा लग़वियात ना निकाला करें, ऐसे गलत बातें ना किया करें। बस और कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, दुआ करें कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए हमारे लिए आजमाइश है, बस अल्लाह ताला के साथ उसमें से हमें निकाले। और उन बहन भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को अपने जो ख़ानदानी है, आमीन सुम्मा आमीन, जो ख़ानदानी है, जो समझदार हैं, उन्होंने हमें समझा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी बदौलत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बचे हुए हैं कि उन्होंने हमारी जहन साजी की, हमें हौसला दिया, हमारे लिए दुआएं की, अल्लाह ताला ने हमें हौसला दिया, हमारी मदद की कि अल्लाह ताला ने हमें बर्दाश्त दी। क्या अगर ये हो चुका था तो हम क्या मर जाते, खुदकशी कर लेते या पागल हो जाते, या हम आके सोशल मीडिया पे बालों को बिखेर के सारा कुछ इस तरह करके हम वीडियो बनाते। और कुछ खौफ खुदा किया करो, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। अच्छा कपड़े चेंज, मैंने जब से कोट लिया था एक दफ़ा भी अभी तक वो नहीं धुला था, आज मैंने उतारा है, आज मैंने उतार के दिया है उसकी धुलाई करने के लिए। जब से लिया था वो धुलाई नहीं हुआ, जब से मैंने लिया। और जो मेरे कपड़े थे मैं क्या कहूँ आपको, बस अल्फाज ही नहीं है, हमारा वो ज़र्फ नहीं है कि मैं गलत कहूँ ऐसा किसी को। कितने दिन, 15 दिन हमारे वीडियो नहीं आई। आप क्या जानते थे, कहाँ देख रहे थे मैं कि डेली का हम सूट चेंज करते हैं, कोट में मैल नहीं आने देते, कंघी करके बालों को करके बैठ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। क्या दुख है उनको मेरे भाई, आपको नहीं पता, आपकी बेटी नहीं है। ये बाप जो है बेटी वाला वो महसूस कर सकता है कि बाप पे क्या गुजर रही है, क्या हुआ है उनके साथ। ये हमारी ज़िंदगी का एक भयानक साल था 2025, जाते जाते जो है ना वो हमारा सब कुछ ले पूरी गया। जिंदगी ये नहीं भूलेगा। और ये पूरी ज़िंदगी, मेरी क्या उम्र है, इतनी उम्र भी नहीं है, इस छोटी सी उम्र में मुझे इतना बड़ा रोग लगा है। इतनी बड़ी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आई है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे ताकत भी देनी थी, अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ होता है, जो भी हुआ। बाकी अब हमारा राज़ीनामा जिस तरह भी हो रहा है ठीक है, हम उनको ये नहीं कहते कि वो ये मुल्क छोड़ जाए, लेकिन जब सामने आएंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरी साइड पे मुंह फेर लेंगे। बस यही कुछ कर सकते हैं। बाकी मामला इंशाअल्लाह ताला सारा सेट हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, जिन्होंने हमें समझा, जिन्होंने हमें हौसला दिया। हम दिल से मशकूर हैं तमाम बहन भाइयों के। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जो भी अपडेट होगी इंशाअल्लाह ताला हम देते रहेंगे। बाकी सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तो सब आना बहन है। भाइयों को अपने अच्छा, फैमिली का हिस्सा समझते हैं।
अच्छा, ये सोशल मीडिया पे पहले नहीं थी, मैं अकेला था, मेरा फलाही काम था, मेरा गरीबों के साथ वास्ता होता था। जहाँ पर भी मैं जाता था गरीब के घर, वहाँ पे मर्द तो नहीं होते थे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निकल जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। जब मैं अकेला किसी के घर पे जाता था औरतों में, मुझे कितनी टेंशन होती थी। फिर मैंने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन जो हमारे कोटक शहर के हैं, उनसे मैंने मशवरा किया और सारी बात उनके आगे रखी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप शादीशुदा हैं अपनी वाइफ को साथ लेकर जाएं, अगर आप कुंवारे हैं अपनी वालदा साहिबा को साथ लेकर जाएं, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है आप पे कोई बोतान लग जाए, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप खामखा ख़राब हो जाएंगे, ऐसे कोई भी बोतान लगा सकता है। तो फिर मजबूरन इसको सोशल मीडिया पे लाना पड़ा। लब्बैक सत्यनाम अल्लाह ज़ाले हो रियासत की। फिर मिलते हैं।